जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को सुनने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो कि आपको बहुत मदद करेगी। पवित्र आत्मा का बारे में कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझें। तो पहले मैं बताऊं कि लुदिया के मन को प्रभु ने खोला। लुदिया के मन को प्रभु ने खोला जैसे परितों का काम 16 अध्याय 14 नंबर वचन में। तो आप सभी को, मैं सबको जय मसीह का साथ प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं और सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को इस वीडियो में जैसा लुदिया के मन को प्रभु ने खोला, जी हाँ, लुदिया के मन को प्रभु ने खोला। अभी आप जब ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो विषय को सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा आपका मन को भी खोले, आपका हृदय को भी खोले, ताकि आप सत्य को जाने, भटकने से बचे, सही शिक्षा को, खरी शिक्षा को आप तक पहुंचे, आप प्राप्त करें खरी शिक्षा को। उसी मकसद के साथ बात करते हैं। आज का जो आपका सामने हर एक समय उसी मकसद का साथ हम आते हैं और आज का भी प्रचार को मैं रखूंगा और प्रभु की अगुवाई से आगे भी करते रहूंगा। आप लोग जब तक अभी तक जो मेरी वीडियो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और इसको बेल आइकॉन को दबाइए जिसमें आपको हर एक नोटिफिकेशन, सही शिक्षा का, परमेश्वर का वचन का सही खुराक आप तक तो पहुंच सके, आप वचन को सही तरह ले सके, वचन का खुलासा आप पा सको। तो ये मकसद का साथ हम हर वीडियो को बनाता हूं और आप सभी जानते हैं, मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को दबाने के लिए, फॉलो करने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कहता। मैं यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप सब जानते हैं नहीं, मैं पैसा नहीं कमाता। सिर्फ और सिर्फ मकसद है प्रभु का सही शिक्षा, प्रभु का खरी शिक्षा, प्रभु का वचनों का खुलासा आप तक तो पहुंचे, ताकि आप मसीह में मजबूत हो सको, ताकि आप यीशु में मजबूत हो सको, उसके राज्य में मजबूत हो सको और दूसरे को भी मजबूत करवा सको। यही मकसद है। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको बताऊंगा। आज का जो विषय है कि पवित्र आत्मा कैसे पता लगाए कि मुझे वो है कौन। पवित्र आत्मा कैसे पता लगाए कि पवित्र आत्मा मुझे है, कैसे पता लगाए कि पवित्र आत्मा मुझ में है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रचारक ने देश विदेश में आप लोगों को, अभी जो सुन रहे हो, देख रहे हो, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या भटकाया है, आप लोगों को, आपको उससे जो नरक की टीचिंग है, जो लूसीफर की ओर से आती है, जो शैतान की ओर से आती है, दुष्ट आत्मा की ओर से आती है, उस सेवकों को, उस टीचिंग को आप सुनकर निराश हो गए हैं, सुनकर हताशा में आ गया है। ऐसा कुछ कर रहा है ये लोग, जो ऐसा कुछ कर रहा है जो बाइबल में नहीं है, परमेश्वर के कॉन्सेप्ट में नहीं है, परमेश्वर के प्रोटोकॉल में नहीं है। वो ऐसा कहते हैं और करते हैं कि आपका अंदर पवित्र आत्मा है और इसका प्रमाण आपको अंदर ही जो बहुत जरूरी है, आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट इसके लिए दिखाता क्या है, करते क्या है, करते हैं कि वहां अन्य भाषा कहते हैं कि अन्य भाषा का दान या साइन, मतलब वही एकमात्र चिन्ह है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। ये मूर्खता का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल बुद्धि वाली हरकत, इससे कोई नहीं हो सकता। बकवास की बातें हैं बिल्कुल।
तो अभी मैं बातें को आपको मैं रख रहा हूं कि इस बात को समझे आप। वचनों का साथ रखूंगा और हर एक वीडियो आप जानते हैं कि सही वचनों का साथ, कंटेक्स्ट का साथ हम आपका पास आते हैं। जिसके जो बकवास करते हैं ये सवाल के लिए को, पवित्र आत्मा के लिए को, जो बकवास करते हैं, किसी को भी बकवास को आप सुनते हो, पलट कर उसको आपको पास्टर हो, वो आपका चाहे पास्टर हो सकता है, वो आपका चाहे ऑनलाइन स्पीकर हो सकता है, वो आपका जूम का टीचर हो सकता है, जो भी हो सकता है, देश हो विदेश कहीं का भी हो, पलट कर पूछे आप कि आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया वो बाइबल से हमको प्रूव करके दिखाओ, बताओ। याद रखिए, जो स्टेटमेंट जहां से ये लोग देते हैं, अगर वचन से मैच नहीं है उनका और वचन से मैच नहीं है तो उसका मत सुनिए। वचन का कनेक्शन स्टेटमेंट का साथ होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको वचन का मुताबिक ही बताऊंगा हर एक ट्रैफिक में। तो आइए चलते हैं। पहला करंथियों 3 अध्याय 16 नंबर वचन लिखा है, जिसमें आप क्लियर हो जाओगे। क्या तुम नहीं जानते? कौन? जो आप सुन रहे हो, जो पास्टर, जो बिशप, जो दास दासी, अपोस्तल, आप जो सुन रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या जो आप विश्वासी हो तुम नहीं जानते हो? ये जो शब्द है ना, पौलुस कहता है और आपको समझने के लिए ये काफी है। क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब है करंथियों की कलीसिया जब उनको पौलुस लिख रहा था और साथ ही साथ जब उसको सुन रहे हो, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, अभी डायरेक्ट आपसे बातें कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते? सेवकों, तुम नहीं जानते? ये तुम वर्शिपर, म्यूजिशियन, एपोस्टल, रेविडेंट, प्रॉफिट, फास्टर, तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? विश्वासी लोग, तुम नहीं जानते? अभी जो आप सुन रहे हो, क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम ये नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर की आत्मा, ये कौन है? परमेश्वर की आत्मा कौन? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट तुम में वास करता है। तुम में वास करता है, परमानेंटली वास करता है। याद रखना, पवित्र आत्मा का एक ही घर है। वो घर कौन है? आप हो। विश्वासी आप हो, पास्टर आप हो, बिशप आप हो। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का एक ही घर है, वो है आप और हम। तो और इसके लिए आपको किसी प्रकार का प्रूफ नहीं चाहिए। क्यों? कुछ लोग कहते हैं प्रूफ तो इनसे बड़ा, इससे बड़ा, परमेश्वर के वचन से बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? परमेश्वर से वचन से बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता। तो इनको मुंह पे मारो ये वचन जो कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला, इसके लिए टंग्स बोलना है, इसके मुंह पे ये वचन मारो। जो कहते हैं बकवास शिक्षा देते हैं, उसके मुंह पे ये वचन मारो। जो कहते हैं ना कि तुम साबित करके बताओ पवित्र आत्मा तुम में, उन लोगों को ये वचन मुंह पे मारो। तो मैं सख्त इसीलिए हूं कि बहुत सारे लोग निराश होकर, हताश होकर चर्च को छोड़ रहा है, पास्टर को छोड़ रहा है, पास्टर से पास्टर फिरते जा रहा है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, ये चर्च नहीं तो वो चर्च, वो चर्च नहीं तो ये चर्च। कुछ पास्टर को मूर्खता का चलते आज भी विश्वासी भटक रहे हैं। कि ऐसी बातें सुनकर मेरा माथा तो खराब होगा ही ना। तो और सोचिए प्रभु को कितना गुस्सा होगा ऐसा सेवकों का ऊपर, ऐसा पास्टर का ऊपर, जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं अपने के दिन तक मेरी गुस्सा को बचाए रखता हूं, बचाए रखा हूं। तो आप सोच को देखिए इनकी कितना पिटाई होगी, लेकिन जब होगी तब होगी। लेकिन आज इसको समझे आप, इसीलिए मैं उसको इस वीडियो के प्रयास से मैं आप नाम नहीं लेता हूं। कईयों को नाम आता है, लेकिन नाम किसी का ऊपर मैं पर्सनल अटैक नहीं करता।
मुझे किसी पर व्यक्तिगत अटैक नहीं करना है, क्योंकि प्रभु कहता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत क्रोध किसी का ऊपर मेरा नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम का ऊपर है। आप जो सिस्टम में चलाते हो उसका ऊपर है, जिसके चलते मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी अपना वार्सिपर हो, अपना म्यूजिशियन हो, 20 साल 25 साल के फैमिली पास्टर हो, या आपका मदर चर्च हो, जो हो सकता है क्या हुआ, पर क्या हुआ, जितने भी बड़े हो जाए, क्यों क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कितने भी बड़े क्यों ना हो, ये परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और वो चाहे क्यों कोई क्यों ना हो, क्योंकि मैं भी क्यों ना हो, परमेश्वर से बड़ा, परमेश्वर के वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो फिर से मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा का घर आप हो। तो मैं चाहता हूं कि इस बातों को आप समझे और इसको अपने जीवन में धारण करें। और एक वचन सुनिए जो आपको पता है, सब जो आपको पता होगा कि सबको पेंटिकस्ट के दिन में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, और तो उसकी निशानी थी कि वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। तो ठीक है ना, चलिए मैं उसको पढ़ता हूं। लिखा क्या है? पेरितों का काम पहला पेरितों का काम होगा, दूसरा अध्याय 2 नंबर वचन, दूसरा अध्याय 4 नंबर वचन। पेरितों का काम दूसरा अध्याय 4 नंबर वचन। तो इसको आप समझे। लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो मेरा पहला सवाल सीधे आप लोगों से, और जो मूर्ख महामूर्ख के बकवास करते हैं उनको भी, कि क्वेश्चन यहाँ है कि पवित्र आत्मा पहले मिला या अन्य भाषा पहले? बोलिए, आप इसको बताइए, कि आप खुद देख लीजिए, वचन को खुद पढ़िए। लिखा क्या है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, पहले उसको भरा गया। दे आर फिल्ड विथ होली स्पिरिट, दे आर फिल्ड, पहले उसको भरा गया। ये जो शब्द है ना, दे आर फिल्ड, पहले उसको फिल्ड हो गया, भरा गया। उसको बाद में पवित्र आत्मा कहा कि तुम ग्लोसा में अन्य भाषा क्या है यहाँ? ग्लोसा, पृथ्वी का भाषा, अपने मातृभाषा जो समझ आती है, ग्लोसा में बात करो। नॉट जिब्रिश, रबा रबा सबा सबा लबा लबा, ये नहीं बोलने के लिए कहा, ये ग्लोसा में बात की। उनकी भाषा जो हो वो बोल रहे थे। वहां पे जितने भी जातियों के लोग थे उनको कंफर्म किया। वचन 7, 8, 9, 10, 11 तक आप पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि पत्रोस, और उन्होंने आप लोग जो बोल रहे हो वो 120 जन, वो सारे के सारे आप तो हमारी मातृभाषा बोल रहे हो, जो मुझे समझ आ रही है। तो आज जो ये लोग कर रहा है, बकवास कर रहा है, ये ना तो वो खुद को उसको समझ आती, ना ही जो सुनता है उसको समझ आती। ये लोग तो यीशु को गालियां बकते हैं, गालियां देते हैं उनकी भाषा में, जो शैतान ने उनको जबान पे डाली होती है। ये सबसे बड़ा महामूर्खता का ही तो काम चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि आपको पहले पवित्र आत्मा मिलता है वचन के अनुसार, बाद में अन्य भाषा, वो भी ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, नट जिब्रिश। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर निवास करता है। पहले एक प्रश्न आया था कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता? ये प्रश्न आता है, क्या पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाता? इसका वीडियो में मैं बना चुका हूं, तो भी मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपका अंदर परमानेंट रहता है। आपसे गलती होती है, गलतियां होती है, बिल्कुल होती है। आप झूठ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। आप
आपको कन्विट कौन करेगा, आपको एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा। अगर आप छोड़कर, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला गया तो कन्विट आपको कौन कराएगा? कन्विट आपको एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा ही तो आपको एहसास दिलाता है, पवित्र आत्मा ही तो आपको कन्विट कराता है गलत क्या सही क्या। तो आपका जमीर को जिंदा कौन रखता है? पवित्र आत्मा। तो आपसे गलतियां हुई, जानबूझकर हो और अनजाने हो, ये सारी बातों को शिक्षा कौन देता है? ये पवित्र आत्मा ही तो देता है। कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना 2:27 कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारा अंदर बसा हुआ है, वो बसा हुआ है, रहता है परमानेंटली, तुम्हें सिखाएगा, हर विश्वासी को सिखाएगा, पास्टर को, बिशप को, दास को, हर एक किसी को पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये बातें है ना सर? तो भाई साहब, बहन जी, इसको समझे आप कि तो फिर से मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा कैसे पता लगाए कि वो मुझ में है। आपको किसी प्रकार का प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपको पास में सबसे बड़ा प्रूफ है पहला कुरिन्थियों 3:16। इसके आगे, इसके बढ़कर कोई प्रूफ जरूरत नहीं। और बाकी जितने भी इसके आगे बकवास करते हैं, बाइबल के बाहर बकवास करते हैं, उनको सब में डब्बे में भरिए, उसको कैंसिल करिए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं इस वीडियो को आप समझे होंगे। जय मसीह।